अब हम बात करते हैं बिहार की राजनीति के एक कद्दावर किरदार की। देश के दिग्गज दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बीते दिनों निधन हो गया, लेकिन जितने दिन वो जिंदा रहे लोग उन्हें भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक बुलाते रहे। खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में जन्मे रामविलास पासवान ने कोसी कॉलेज खगड़िया से स्नातक एवं पटना विश्वविद्यालय से एमए किया था। इसके बाद 1969 में उनका चयन डीएसपी पद के लिए हुआ, लेकिन उन्हें पुलिस सेवा रास नहीं आई, इसलिए डीएसपी जैसे पद को छोड़कर पासवान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर एमएलए बन गए और यहीं से शुरू हो गया उनका राजनीतिक सफर, जो लंबा चला। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम किया। जरा देखिए हमारी ये रिपोर्ट बिहार की राजनीति के इस कद्दावर नेता पर। भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले धाकड़ दलित नेता रामविलास पासवान ने 74 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कई दिनों से दिल्ली में बीमारी का इलाज करा रहे रामविलास पासवान दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। रामविलास पासवान दुनिया में जब तक रहे तब तक सियासत से उनका गहरा नाता रहा। केंद्र में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन सत्ता में शामिल रहने का करतब हर बार रामविलास पासवान कर दिखाते थे। बिहार के खगड़िया जिले में एक छोटे से गांव शहर बन्नी में एक दलित परिवार के यहाँ 5 जुलाई 1946 को जिस बच्चे का जन्म हुआ था वह रामविलास पासवान ही थे। बिहार के एक मामूली गांव से ताल्लुक रखने वाले रामविलास पासवान ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर डीएसपी पद के लिए चयनित हुए थे, लेकिन रामविलास पासवान को प्रशासनिक पद नहीं भाया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता राम संजीवन के कहने पर राजनीति में सक्रिय हुए और साल 1969 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और विधायक बन गए। इसके बाद रामविलास पासवान जनता दल यूनाइटेड का भी हिस्सा रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम किया, लेकिन सियासी हलचलों के बूते रामविलास पासवान ने अपनी खुद की पार्टी का गठन कर डाला और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा लोक जनशक्ति पार्टी। साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी के गठन के पहले दलित समुदाय को साधने के लिए दलित नेता संगठन 1981 में रामविलास पासवान ने बनाया था। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने भारत के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल में रहकर काम किया है। इससे साफ हो जाता है कि चुनावी अखाड़े में कौन सा दाव कब और किस तरह चलाना है रामविलास पासवान यह बखूबी जानते थे। रामविलास पासवान जेपी आंदोलन का भी हिस्सा रहे और 1975 में आपातकाल का विरोध करते हुए जेल भी गए। जेल से आने के बाद रामविलास पासवान का दिल्ली का सफर शुरू हुआ। वह साल 1977 में पहली बार जनता पार्टी की टिकट पर बिहार की हाजीपुर सीट से रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में भी पासवान ने इसी सीट से दोबारा जीत हासिल की। तीसरी बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र की वीपी सिंह सरकार में पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए। उन्हें श्रम कल्याण मंत्री बनाया गया था। इसके बाद पासवान फिर दिल्ली में जम गए। 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार में एचडी देवेगौड़ा और आई के गुजराल की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। उन्हें रेल मंत्रालय दिया गया था। इसके बाद 1999 से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी केंद्र में मंत्री रहे। वाजपेयी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में आई यूपीए की सरकार में भी रामविलास पासवान कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। इसके बाद 2014 में वह बीजेपी के नेतृत्व में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। वैसे तो रामविलास पासवान हमेशा सत्ता के साथ रहने के कारण राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, लेकिन अपने राजनीतिक सफर के दौरान एक बार वह संभवतः बिहार का मुख्यमंत्री बनने से चूक भी गए थे। यह घटना 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त की है। चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने पासवान से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मिलकर लड़ने का ऑफर दिया था। यहां तक कि नीतीश ने तब पासवान को सीएम पद का भी ऑफर दिया था। हालांकि पासवान तब यूपीए 1 सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उस समय पासवान ऐसे किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे जो बीजेपी के साथ हो, और उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद से दोनों नेता किसी विधानसभा चुनाव में साथ नहीं लड़े। मात्र 14 वर्ष की उम्र में रामविलास पासवान ने पहली शादी कर ली थी। अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को उन्होंने तलाक दे दिया था। राजकुमारी देवी मूलतः ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखती थी। दूसरी शादी रामविलास पासवान ने एयर होस्टेस से की थी। रीना शर्मा, जो रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी हैं, उनकी मुलाकात रामविलास पासवान से एक हवाई यात्रा के दौरान हुई थी। साल 1983 में रामविलास पासवान और रीना शर्मा ने शादी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।